इंस्टा फैमिली, लेट मी नो कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है. लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन इन. It's weekend. You can take the trim in the morning and then follow the other rest supplements as per the plan. Hello Parul, how are you? कैसे हो आप? Thank you for joining in. Let me know you are in US or Canada. I can give you the cost of the program according to that. Hi Sanya, कैसे हो? Thank you for joining in. ये चिकन मैरिनेट करके रोस्ट किया आपने. सो इट्स अ लंच टाइम फॉर अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स, सो आई एम जस्ट डूइंग अ चेक इन. सो आपको भी मैं दिखाती हूँ कि इन्होंने अपनी जर्नी कल शुरू की थी. सो लेट मी जस्ट शो यू बिफोर आई स्टार्ट. सो मनप्रीत न्यूजीलैंड से है और इन्होंने कल अपनी जर्नी शुरू की थी. सो शी स्टार्टेड विथ 78 kgs और आज इनका वेट है 76.7. So 1.3 kilos she has lost in one day and she is doing a non-vegetarian plan. So breakfast में भुर्जी थी इनके, आज चिकन खाया है और कल इन्होंने चिकन लीवर खाया था लंच और डिनर में सेम, क्योंकि शिफ्ट टाइमिंग्स इनके बहुत हार्ड होते हैं. She doesn't have a time to cook the separate food, so that's how she has started. Okay. Yes, so welcome and I am so excited क्योंकि जो 5-day detox challenge का एक बैच है वो ऑलरेडी कल शुरू हो चुका है और उसके आज के रिजल्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी आने स्टार्ट हो गए. तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने ऑलरेडी आज इंस्टा पे स्टोरी भी पोस्ट की है अपनी एक क्लाइंट की जो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं एंड आप देख सकते हो मेरी स्टोरी इंस्टा पे. सो इन्होंने कल शुरू किया था अपना 5-day डिटॉक्स चैलेंज और स्टार्टिंग वेट कल और आज एक दिन में इन्होंने 1.4 किलोज लूज किया है विद द डिटॉक्स और आज इनका ब्रेकफास्ट था ये ओट्स विथ वेजीज. ठीक है. सो बेसिकली जब भी आप ये चैलेंज शुरू करते हो आपको एक डिफरेंट मील प्लान मिलता है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जो हमारा फर्स्ट डे होता है चैलेंज का उसमें हाफ डे वी आर गोइंग टू जस्ट बैकअप अवर बॉडी विद द न्यूट्रिशन सपोर्ट और उस दिन आप एक मील लेते हो इन द डिनर. रेस्ट ऑल डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप तीनों टाइम लेते हो. सो बेसिकली जो ये चैलेंज काम करता है वो काम इस तरीके से करता है कि हमारी बॉडी में फेस्टिवल्स के बाद आप ट्रैवल करके आए हो, बॉडी आपकी टायर्ड है या समहाउ आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, यू आर स्ट्रेस. सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा बिंज वॉच करना चालू कर देते हैं और उस टाइम पे हमारे स्टमक में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डाइजेस्टिव बल्क जो होता है वो इकट्ठा होता है. डाइजेस्टिव बल्क क्या होता है? बहुत सारा फूड हम जो खाते हैं एक दिन में, बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, हमारी बॉडी उसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाती, तो वो हमारे स्टमक में स्टोर होते चले जाते हैं. दैट गिव्स अ बल्क, राइट. इसीलिए बोला जाता है ना कि फाइबर का इंटेक इंक्रीज करो बिकॉज फाइबर pushes that digestive bulk out of your stomach. So जो लोग सब्जियां कम खाते हैं, वाटर कम लेते हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं, उनको हमेशा इनडाइजेशन इश्यूज रहते ही रहते. इवन ऑन द प्रोग्राम जब मेरे साथ क्लाइंट्स स्टार्ट करते हैं उनको आई हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग. वो सोचते हैं कि आपने अगर इतना पनीर ले लिया या आपने एक कटोरी दाल ले लिया उसके साथ आप इतनी सा एक छोटा क्यूकम्बर ले रहे हो, डू यू रियली थिंक एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के लिए वो उतना सा क्यूकम्बर इज इनफ? It is not, right? So you actually have to eat properly. So जब आप ये डिटॉक्स करोगे या मेरा कोई भी प्लान करते हो, चाहे आप ये डिटॉक्स ज्वाइन कर रहे हो, आप 30-day गट क्लिनजिंग कर रहे हो, एनी प्लान दैट यू डू, डाइजेस्टिव बल्क इज द मेन फोकस जो हम गेट रेड करते हैं. ये जो चैलेंज है ये बेसिकली आपकी बॉडी को एक किक स्टार्ट दे देता है विद द मेटाबॉलिज्म. आपने बाहर अभी फूड खाया हुआ है, सो ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सारी चीजों को वो रिड्यूस करेगा. आप 5 पाउंड्स का मतलब होता है 2 से 2.5 किलो 5 डेज के अंदर. 4 किलो तक वजन कम कर सकते हो 10 दिन के अंदर और साथ में यू विल लूज इंचेस. चैलेंज का एक ही चीज मेन है, it is a caffeine free challenge, which means you are not going to take any kind of coffee during the program, क्योंकि हम काम करेंगे आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को नेचुरली बूस्ट अप करने के लिए, राइट. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. और आज मैंने एक रेसिपी बनाई है. सो आई वॉज डूइंग अ कुकिंग लाइव ऑन टिकटॉक. सो मैं खुद अपने लिए चैलेंज शुरू कर रही हूँ 5 डे का फ्रॉम मंडे. सो यू आर गोइंग टू सी माई प्रोग्रेस, यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर गोइंग टू सी
a lot of recipes coming your way for the challenge. So breakfast मैंने आज किया था एग बुर्जी, जो आप भी अपने 5-day challenge में खा सकते हो on the plan when you are there. और यहाँ पर मैंने प्रेप किया है for me ये चीले. अब इसके लिए मैंने किया क्या था, मैंने उस दिन परसों वाली लाइव पे आपको शो किया था राइट, कि मैंने मसूर दाल का बैटर तैयार करके रखा था, उसको सोक करके थिक सा. तो अब वो थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था, तो मैंने उसमें ही जुकीनी मेरे पास रखी हुई थी, मैंने जुकीनी को ग्रेट किया, मैंने अनियंस चॉप किए, स्पाइसेस ऐड किए, और मैंने ये बढ़िया से चीले जो है वो 4 इसमें तैयार कर लिए. सो आप भी जब प्रोग्राम करते हो, सो दाल इज योर प्रोटीन, वेजिटेबल इनसाइड इट इज अ फाइबर, 2 वेजीज मैंने ऐड किए हैं इसमें. सो हर एक मील को प्रॉपर खाना बहुत जरूरी है. हम इनकम्प्लीट मील नहीं खा सकते. अगर आप इतना सारा प्रोटीन में इतनी सी फाइबर लोगे, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल विद द इंडाइजेशन इश्यूज, जिसकी वजह से आपको गट इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं. कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग इज समथिंग विच विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड्स. आप हर एक ऑल्टरनेट डे पे यू विल रियली स्ट्रगल टू क्लियर योर स्टमक. सो ये जो आप देख रहे हो ना खाना, ऐसा ही खाना आप खाते हो ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी एंड यू लूज अमेजिंग अमाउंट ऑफ वेट एंड फैट. क्योंकि भूखे रह के हमने कभी वेट गेन नहीं किया, तो भूखे रह के कभी हमारा वेट लॉस नहीं होगा. सो द की मंत्रा टू लूज वेट इज टू eat and lose, and that is what I teach you on the plan. आप ऐसे ही घर पे चीले बनाकर खाते हो, यही खाते हो आप on the program to lose weight. दूसरा सबसे बड़ी चीज है for a successful journey, realistic approach. आपने 30 किलो वेट गेन कर लिया, आपने 35 किलो वेट गेन कर लिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने अब जाकर प्रोग्राम शुरू किया है, डजंट मीन कि आपकी बॉडी इज गोइंग टू लूज दैट ओवरनाइट, बिकॉज यू हैव नॉट गेन्ड दैट इन ओवरनाइट. सो कभी भी एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप चलो. एवरी टाइम यू आर गोइंग टू सी योर बॉडी प्रोग्रेसिंग. सो जैसे मेरे क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने 42 किलो लूज किया है या 35 किलो लूज किया है, या जिनको 10 किलो 15 किलो भी करना होता है. काफी बार ऐसा होता है कि 30 दिन में उन्होंने 7 किलो वजन कम कर लिया. अब जब वो दोबारा से अपनी जर्नी शुरू करते हैं, तो उनके स्केल्स जो होते हैं वो बहुत स्लोली मूव होते हैं. कईयों के स्केल्स मूव नहीं होते, और उसका रीजन ये होता है कि जब आपने पहला बार स्टार्ट किया था, तब आपने सपोज 100 किलो से शुरू किया. अब आप 90 किलो पे अगर आए हो, तो 100 किलो में आपकी बॉडी और 90 किलो में आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ठीक है. सो 100 किलो में आपकी बॉडी में वाटर फ्लूइड्स, इन्फ्लेमेशन, फैट स्टोरेज, एवरीथिंग वाज डिफरेंट. अब आप जब 90 किलो में आए हो, तब आपका बॉडी टाइप, पैटर्न एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैंने 10 किलो या 7 किलो अगर पहले 30 दिन में कर लिया, तो मुझे दोबारा से 7 किलो ही हो सकता है आप ज्यादा कर जाओ, हो सकता है आप कम करो. बट वॉट बेस्ट बेनिफिट यू विल गेट इज कि जब आप 90 किलो पे आए हो, आपकी बॉडी फोकस कर रही है सेकेंड राउंड पे टू लूज मोर फैट. और जब चर्बी शरीर से कम होती है ना, लोगों को पता है क्या लगता है कि जब हम बाहर से दिख रहे हैं दैट इज ओनली व्हाट वी आर, बट आपके ऑर्गन्स के अराउंड जो फैट स्टोर हुआ है, फैटी लीवर आपको दिखता है? कभी कभी नहीं दिखता, अनटिल अनलेस यू गो एंड गेट इट टेस्टेड. तो प्रोग्राम के ड्यूरेशन में, हेलो हेमा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. प्रोग्राम के ड्यूरेशन में आपके जो फैट्स नीचे हो रहे हैं, विसरल फैट्स हो, एडिपोज फैट्स हो, या सबक्यूटेनियस फैट्स हो, जो हम नीचे करते हैं ऑन द प्लान, उसमें कभी भी स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होती. कोई सोचे कि मुझे सिर्फ डबल चिन मेरा खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा. आपकी बॉडी में टॉप टू बॉटम जहां पे भी फैट होगा, आपकी बॉडी वो फैट लूज करेगी, आपकी बॉडी लीन होगी. आपको देख के लग रहा है कि आप साइज 8 के कपड़े पहन रहे हो, तो आपको और कोई जरूरत नहीं है. बट अगर आपकी बॉडी स्टिल इंचेस लूज कर रही है, इसका मतलब है दैट योर बॉडी इज लूजिंग द फैट्स अराउंड द ऑर्गन्स एज वेल. सो वेट लॉस की जर्नी कैन नेवर बी डिटरमाइंड ओनली ऑन द नंबर ऑन स्केल. क्योंकि वेट, जब आप वेट पे खड़े होते हो, आपकी बॉडी का ओवरऑल वेट होता है. मसल वेट, ऑर्गन वेट, बोन वेट, वाटर वेट, फैट वेट, हर एक चीज. आपकी स्लीप अगर थोड़ी भी डिस्टर्ब हुई, आपका नंबर ऊपर चला जाएगा. वाटर प्रॉपर नहीं हुआ, ऊपर चला जाएगा. लेट डिनर हुआ, वेट ऊपर जाएगा. वाटर रात को लेट फिनिश किया, वेट ऊपर जाएगा. सुबह बॉवल अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, वेट ऊपर जाएगा. देयर आर सो मेनी रीजंस जिससे आपकी वेट फ्लक्चुएशंस होंगी. चाहे आप प्रोग्राम कर रहे हो, चाहे आप दुनिया का कोई भी प्रोग्राम करो, दैट्स व्हाट द रियलिस्टिक थिंग इज. चाहे आप नॉर्मल डेज में भी हो,
आप खुद नोटिस करो, अगर आपने किसी दिन 8 बजे खाना खाया, दूसरे दिन आपके स्केल, और आप 10 बजे सोने चले गए हो, दूसरे दिन आपका वेट क्या है, और किसी दिन 7 बजे खाया उसके बाद आप 11 बजे सो रहे हो तो आपका वेट क्या है। बट वॉट रियली मैटर्स इज कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपकी जॉ लाइन कितनी विजिबल हो रही है, आपकी यहाँ से ये चिक बोन्स कितनी विजिबल हो रही हैं, आपकी रिंग्स वगैरह लूज हो रही हैं, आपके कपड़े कितने लूज हो रहे हैं। हर हफ्ते आपकी बॉडी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर हफ्ते आपकी बॉडी टमी से ही फैट लूज करेगी जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू लूज बेली फैट। प्लीज we really need to understand this thing, right? हर हफ्ते, हर बार हमारी body is gonna lose differently. Some days when you are losing your clothes but your rings are still tight, ठीक है? कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपकी रिंग suddenly it will start coming off. क्यों? क्योंकि your body is losing fat, inches lose हो रहे हैं, ठीक है? अब जब डबल चिन जाता है तो आप डबल चिन मेजर तो नहीं ना करते हो कि आप अपने वेइंग स्केल के ऊपर अपना मुंह रख के चेक करते हो कि मेरे मुंह से कितना फैट या वेट चला गया। वी नेवर डू दैट। What we do is we feel it. We see those jaw cuts. We see those jawline coming up. That's exactly your journey is. कि आप अपनी बॉडी की ओवरऑल अप्रोच चेक करते हो, आपके स्लीप पैटर्न्स बेटर हुए, आपके एनर्जी लेवल्स बेटर हुए, आपके कपड़े लूज हो रहे हैं, आपकी स्किन कैसी हो रही है, आर यू फीलिंग गुड इन योर बॉडी, टायर्डनेस, लथार्जिक तो फील नहीं करते हो। एवरीथिंग कम्स एज अ नॉन स्केल विक्ट्री। There is a scale victory and there is a non-scale victory. Non-scale victory is not only just losing the inches. It is more than all of these things that I said. So you really need to focus when you are on the journey. और यही चीज आपको मैं सिखाती हूँ on the plan. कि हमारे scales अगर ऊपर गए हैं, we really need to make a change on the food. अगर हमारे scales stuck है, we will be measuring the inches. हमारा bowel clear नहीं हो रहा, we need to make a change on the food. If you are not sleeping properly, you have to sleep properly. If you are not drinking proper water, we have to drink water. You are taking too much of salt, you have to reduce the salt. So वो सारी चीजें आपके साथ एक accountable partner की तरह मैं करती हूँ on the journey. और जब हम एक्चुअली प्लान करते हैं उस तरीके से, वी आर गोइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। अब ये है मनप्रीत, ठीक है? अब मनप्रीत का गोल है लूज करने का। आप देखो यहाँ पे, आई विल शो यू, मैं अभी स्टार्टिंग ऑफ द लाइव पे दिखा रही थी। सो शी हैज, कल से इन्होंने अपना प्लान चालू किया है। शी इज ऑन द कंप्लीट एडवांस पैकेज कर रही है, और ये एडवांस पैकेज कर रही है ट्रिम के साथ, ठीक है? क्योंकि इनको अपना बॉडी को शेप अप और टोन अप भी करना है। सो इनका वेट टोटल कल रिमेनिंग जो इनको था लूज करने के लिए, दैट वाज 13 किलोज, क्योंकि कल से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी। सो शी स्टार्टेड यस्टरडे विद 78 kgs, ठीक है? और ये नॉन वेजिटेरियन प्लान पे है, ठीक है? सो आज का इनका वेट है ये, एक दिन में शी हैज लॉस्ट 1.3 kgs। आज ये आई हैं 76.7 पे। व्हाट शी इज ईटिंग, कल इन्होंने चिकन लीवर खाया था, आज ये चिकन खा रही हैं लंच में। शी इज ऑन अ नॉन वेजिटेरियन प्लान, सो शी लव्स नॉन वेज। मॉर्निंग में अंडा भुर्जी इज हर व्हाट शी हैज प्रेफर्ड। और कल अपने वर्क प्लेस पे थी तो अपना टिफिन अपने साथ कैरी करके लेके गई थी टू कंज्यूम इट। So that's how we go with the journey, right? We really need to focus what we are doing. अगर आपके routines busy हैं, अगर आपको लगता है कि you can't do a lot of cooking, तो आपको मैं इस तरीके से meal preparations करवा देती हूँ, ताकि even if you are not working, doesn't matter, even if you are staying home, इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे आप कुकिंग ही करते रहोगे। What really matters is कि how much organized we are, how much consistent we are with our timings of sleep. और जब भी एक सक्सेसफुल वेट लॉस जर्नी हमें करनी है तो हमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंसी सिर्फ ये नहीं कि आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहे हो, कंसिस्टेंसी ऑफ द टाइमिंग। उठना का टाइम आपका, चाहे आपका वीकेंड हो चाहे आपका वीकडेज हो, योर वेकअप टाइम, योर स्लीप टाइम, finishing your dinner time, finishing each of your meal time, finishing your water intake, everything should be same as per the time जो आपने जब शुरू किया। Any little changes on that is going to affect your own body, क्योंकि आप एक पैटर्न दे रहे हो अपनी बॉडी को, एक लाइफस्टाइल दे रहे हो अपनी बॉडी को, और जैसे ही आप वो लाइफस्टाइल ब्रेक करते हो, 2 दिन करके 3 दिन करते हो, चौथे दिन वीकेंड के चक्कर में लेट उठे या कुछ,
योर बॉडी इज गोइंग टू ब्रेक अप दैट पैटर्न. बहुत बार ऐसा होता है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनके वीकडेज वीकेंड पे कभी कभी वो लेट सोकर उठते हैं तो उनके स्केल ड्रॉप ज्यादा हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत टायर्ड होने के बाद दे वर नॉट हैविंग अ गुड स्लीप ऑन द वीकडेज. बट उससे क्या होता है, इफ यू 9 बजे, इफ यू आर डूइंग द ब्रेकफास्ट 9 बजे का, इफ यू आर डूइंग ब्रेकफास्ट एट 10 o'clock और 10:30 ड्यूरिंग द वीकेंड इज स्टिल फाइन. बट वेकिंग अप एट 1 o'clock और 2 o'clock इन द आफ्टरनून एंड स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट इज अ प्रॉब्लम. ठीक है. और इसीलिए आई नीड योर मील पिक्चर्स. आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो. आपको जब भी आप ये अब चैलेंज शुरू कर रहे हो, सो आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये देखो. सो मनप्रीत ने अपनी जर्नी शुरू करनी थी. सो मनप्रीत का कंसल्टेशन हुआ, मनप्रीत ने ऑर्डर प्लेस किया, मनप्रीत स्टार्टेड द प्लान. सो मनप्रीत की लाइफस्टाइल किस तरीके की है, मनप्रीत दोपहर को काम चालू करती है 3 बजे और रात को काम खत्म करती है 11 बजे. ठीक है. सो मनप्रीत के साथ मनप्रीत के टाइमिंग्स किस तरीके से होंगे, मनप्रीत के साथ मनप्रीत की कुकिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये न्यूट्रिशन उनके पास डिलीवर हुआ. इन्होंने एडवांस प्लान लिया, मैंने अभी आपको बताया. सो ये इनको मैंने मील प्लान्स की ऑप्शंस भेजी, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन. इन्होंने चूज किया नॉन वेजिटेरियन. मुझे ऑप्शंस लिख के भेजे कि ये क्या प्रेफर करती हैं. ठीक है. उसके हिसाब से मैंने इनको एक पर्सनलाइज मील प्लान बनाकर दिया है. दैट्स हाउ. एंड नाउ शी हैज स्टार्टेड हर जर्नी. बट उससे पहले ये सारी डिटेल्स उनके पास है कि उनको उनके शिफ्ट, और ये सप्लीमेंट्स का रूटीन है, उनके शिफ्ट उनकी टाइमिंग के हिसाब से उनकी सुबह, उनका लंच, उनका डिनर कितने बजे होगा, कैसे होगा, एवरीथिंग शी हैज इन प्लेस. क्योंकि हर एक इंसान का रूटीन, हर एक इंसान के टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं. हर कोई नाइट शिफ्ट करता है, वो सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता. जो सुबह 9 बजे उठ रहा है वो रात को अगर 11 बजे सो रहा है. तो हाउ यू आर मैनेजिंग योर पैटर्न्स, दैट मैटर्स एज वेल. तो जैसी जिसकी लाइफस्टाइल है, जैसे जिसके टाइमिंग्स हैं, उसके हिसाब से आपको मैं ये फिक्स करके देती हूँ. और ये है रेसिपीज जो कि मनप्रीत ने चूज की हैं फॉर द नॉन वेजिटेरियन. आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ. सो ये देखो. अब आप ये देखो, यहाँ पे दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट. यहाँ पे ये सारी रेसिपीज इंस्टेंटली मनप्रीत को मिली टू स्टार्ट अप विद द प्रेपरेशन. जो आप खाते हो, किस तरीके से खाते हो, कोई भूखे नहीं रहना, देसी घर का खाना खाना अच्छे से न्यूट्रिशन सपोर्ट के साथ. यू आर गोइंग टू लूज वेट. You are not starving your body. You are not going to go any meal replacement shakes. The nutrition that I have given you on the plan is just there to support your body. And that's how we start the journey. Calorie deficit है. आप अगर जो plan choose करते हो उसके accordingly we are going to do it. So anybody has any questions, please feel free to ask. And the new weight loss batch is starting. One challenge on Monday, another one is starting on Wednesday and Thursday. If you want to start your journey, send me the message. सोचने से वेट कम नहीं होगा, रिजल्ट्स देखने से लोगों के वेट कम नहीं होगा, या लाइव में सिर्फ सुनने से वेट कम नहीं होगा. Send me a message for a free consultation if you really want to start your journey. Let's get it started and get you in shape before 2024 ends. अगर आप इंडिया में हो, यूएस कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हो, यूके यूरोप में हो, I have special promotions going on. Send me a message and I can help you. Have a great day everybody, and I will see you all in the evening. Bye bye.